बच्चों, गुड मॉर्निंग। उस टाइम मैकियावेली ने माना था कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का जो है वह क्या है, मापदंड है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मनुष्य जो है वह अपने जीवन और भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य अपने जीवन और भाग्य का निर्माता स्वयं है, यह कहा था मैकियावेली ने। अब मैकियावेली को जो है वह आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, हम उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो उनको आधुनिक युग का जनक जो है वह बताती है। फर्स्ट हम करेंगे राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। फर्स्ट विशेषता है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली ने सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग भी मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने जो है वह सबसे पहले नेशनल स्टेट शब्द का भी यूज किया है, राष्ट्रीय राज्य शब्द का भी यूज किया है, क्योंकि उस समय इटली जो है वह 5 राज्यों के अंदर विभक्त था और ये राज्य जो है वह आपस में जो है वह झगड़ा करते रहते थे, जिससे उनकी शक्ति भी निर्बल होती थी और वो एक तरह से दुर्बल राज्य होते थे उस टाइम। तो मैकियावेली ने जो है वह सबसे पहले कहा कि भाई इटली में जो है वह निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जाए, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जाए और इटली के एकीकरण पर भी मैकियावेली ने जोर दिया। मैकियावेली ही एक ऐसा विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य की विशेषताओं का विश्लेषण भी किया और उनकी विशेषताओं के बारे में जो है वह विस्तार से विवेचना भी मैकियावेली ने ही की है। फिर हम करेंगे राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। मैकियावेली एक ऐसा विचारक था जिसने जो है वह राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण जो है वह किया था, यानी कि उसने राज्य की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले जो है वह मैकियावेली ने ही बताई थी। उसने राज्य को एक सर्वोपरि संस्था माना था। उसने कहा कि भाई धर्म और नैतिकता ये अलग चीजें हैं, राज्य जो है वह सर्वोपरि है। उसने राज्य को क्या माना, साध्य माना। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि राज्य जो है वह साध्य है या साधन, इज द स्टेट एंड और इज द स्टेट मीन। तो उसने राज्य को क्या माना है, एंड माना है, साध्य माना है। इसका मीनिंग है कि व्यक्ति अपना डेवलपमेंट है, जो संस्था है वो अपना डेवलपमेंट जो है वो राज्य के अंदर रहकर ही कर सकते हैं। राज्य के आधिपत्य में रहकर व्यक्ति जो है वो अपना विकास कर सकता है और राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने जो है वह आदेश है कानूनों को चाहे तो प्रेम पूर्वक मनवा सकता है और चाहे तो बल पूर्वक भी मनवा सकता है। तो एक तरह से मैकियावेली ने जो है वह राज्य के सर्वोपरि जो है वह संस्था माना है मैकियावेली ने। और सेबाइन ने भी जो है वह मैकियावेली की इस स्थिति को जो है वह पहले ही भाप लिया था। उसने कहा था कि मैकियावेली ने जो राजनीतिक रूप से जो राज्य में परिवर्तन हो रहा है उस स्थिति को जो है वह मैकियावेली ने पहले ही जो है वह क्या किया है, भाप लिया है। तो मैकियावेली ने जो है वह राज्य की आधुनिक स्थिति का जो है वह निरूपण अच्छी तरीके से किया है। फिर थर्ड है संप्रभुता का पोषक। संप्रभुता का पोषक। संप्रभुता का पोषक। मैकियावेली ने जो है वो ऑस्टिन है, रूसो है, हॉब्स की तरह कोई संप्रभुता की डेफिनेशन नहीं दी है, सॉवरेनिटी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन मैकियावेली ने जो है वह राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है। उसका कहना है कि राज्य जो है वह सर्वोपरि है। राज्य के जो आदेश होते हैं वो सभी संस्थाओं को, संगठन को, व्यक्तियों को मानने ही पड़ते हैं। तो उसने जो है वह संप्रभुता की कोई परिभाषा नहीं दी है, लेकिन राज्य को एक सर्वोपरि संस्था के रूप में मैकियावेली ने व्यक्त किया है। और मैकियावेली के द्वारा राज्य को सर्वोपरि संस्था मानने के बाद ही राज्य को संप्रभु कहा गया है और संप्रभुता की जो सिद्धांत है वो मैकियावेली के बाद ही प्रतिपादित किए गए हैं। यानी कि स्टेट है वो आपका क्या है, सबसे ऊपर है और सभी व्यक्ति है, सभी संस्थाएं हैं, सभी संगठन है, वो अपना डेवलपमेंट, कल्याण, विकास सभी राज्य के साथ रहकर ही कर सकते हैं। राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य चाहे तो वो दूसरे राज्यों से जो है वह संबंध स्थापित भी कर सकता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता
करता है, यानी कि एक तरह से उसने साबरनेटी का क्या किया है, समर्थन किया है, चाहे अब वो आंतरिक हो चाहे बाह्य जो है वो संप्रभुता हो, उसका समर्थन जो है वो किया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नहीं किया है, लेकिन एक तरह से उसने राज्य को सर्वोपरि स्थान दिया है। फिर मैकियावेली ने बोला है कि राज्य की धर्म और नैतिकता को अलग करना। 4th पॉइंट है राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से पृथक करना। 4th पॉइंट है राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करना। उस समय मध्य युग में पोप तंत्र समाप्त हो गया था, यानी कि जो पोप का एक सपना था, उसका एक सपना था विश्व साम्राज्य स्थापित करने का, वह सपना जो है वह चूर चूर हो गया था, क्योंकि पोप के जो काले कारनामे थे वो जनता के सामने बाहर आने लगे थे, और जो भी राजा लोग थे उन्होंने जो है वह नैतिक आदर्श, जो धर्म उस समय प्रचलित था, उन सबकी जो है वह उन मॉरल जो वैल्यू थी उन सबकी तिलांजलि दे दी थी राजाओं ने। क्योंकि मैकियावेली एक ऐसा विचारक था जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखना चाहिए, क्योंकि धर्म और नैतिकता के कारण राज्य में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जिनको विकास का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि धर्म एक तरह से उन पर हावी रहता है, और राजा भी अपने डिसीजन जो है वह धर्म को देखकर करे तो ये गलत होगा। इसलिए राजा को चाहिए कि वह राजनीति में धर्म और नैतिकता की बिल्कुल अवहेलना करे। मैकियावेली ने ये बोला है कि राजा को जो है वह प्रेम की बजाय जो है वह शक्ति का यूज करे। राजा जो है वह राजनीति में छल कपट प्रचंड सब तरीकों का यूज करे, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। तो मैकियावेली जो है वह धर्म और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल पृथक करने पर उसने जोर दिया, क्योंकि मध्य युग में धर्म और नैतिकता की प्रधानता ज्यादा थी, लेकिन मैकियावेली के काल में धर्म और नैतिकता का स्थान जो है वह किसने लिया, राष्ट्रवाद ने लिया था। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर, राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करना। फिर हम एक और लेंगे 5th पॉइंट है राजनीतिक शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता मैकियावेली जो है वो केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर देते थे। वो चाहते थे कि राज्य में केंद्रीय सत्ता जो है वह स्थापित हो। साथ ही अगर मैकियावेली की बात करें तो वो शक्ति पर ज्यादा जोर देते थे। उनका कहना था कि राज्य जो है वह बलपूर्वक, शक्ति के पूर्वक अपनी बातों को, अपने आदेशों को जो है वह मनवाए, मतलब व्यक्तियों को बाध्य किया जाए राज्य के आदेशों को मनवाने के लिए, चाहे उसमें आप कोई भी तरीका अपनाओ, छल कपट का, राजनीतिक षड्यंत्र करो, किसी टाइप से अपनी बातें जो है वह मनवानी चाहिए राज्य को। तो एक तरह से जो है वह पावर पॉलिटिक्स के समर्थक थे मैकियावेली। अब नेक्स्ट जो आपकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा पर एक और ले लेते हैं। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली के बारे में कहा है कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली के बारे में कहा है कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली के बारे में बोला है कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, मतलब उसको पुनः जागरण काल का शिशु बोला है प्रोफेसर डनिंग ने। इसी टाइप से जो वीटी जॉन्स ने मैकियावेली के बारे में बोला है कि मैकियावेली अपने युग का
श्रेष्ठ निचोड़ है, क्योंकि मैकियावेली ने जो है वह आधुनिक विचारों को जो है वह अपनाया है। मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रवाद की बात की है। मैकियावेली एक ऐसा प्रथम विचारक था जिसने नेशनल स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। अब मैकियावेली को जो है वह आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, उन विशेषताओं में हम अब लेंगे 6 पॉइंट। ये हमने कर लिया था शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता के रूप में। मैकियावेली ने जो है वह इटली के अंदर केंद्रीय सत्ता की स्थापना की बात की थी। केंद्रीय सत्ता की स्थापना से ये होगा कि जो शासक है, जो राज्य है, वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। यानी कि जो है मैकियावेली जो है वो पावर पॉलिटिक्स का समर्थक था। उसने कहा था कि राज्य को बलपूर्वक है, छल से, कपट से अपनी बात जो है वह मनवानी चाहिए, और एक राजा के अंदर जो है वह शेर की तरह जो है वह बलवान होना चाहिए, शेर की तरह बलवान होना चाहिए, और लोमड़ी की तरह जो है वह चालाक होना चाहिए। राजा के अंदर जो है वह सभी तरह के गुण मौजूद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं व्यक्तिवाद के समर्थक। जो मैकियावेली थे वो व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक थे। मैकियावेली जो थे वो व्यक्तिवादी विचारधारा के भी समर्थक थे। उस समय जो है वह आधुनिक युग में व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग में जो है वह विस्तार हो रहा था, विकास हो रहा था। मैकियावेली ने अपने विचारधारा से जो है वह राजा को यह संदेश दिया कि राजा को या शासक वर्ग को जो है वह प्रजाजन के जो है वह धन को लेकर जो है वह मतलब धन के बारे में उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, या प्रजाजन के धन पर उसका अधिकार जो है वह नहीं होना चाहिए। राजा को जो है वह उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य से अलग रहना चाहिए, और प्रजाजन को जो है वह व्यापार व वाणिज्य की विस्तार के लिए, उनके विकास के लिए हर संभव जो है वह मदद दी जानी चाहिए, और राजा को जो है वह जनता की संपत्ति पर किसी टाइप का अधिकार जो है वह नहीं रखना चाहिए। फिर बाद में मैकियावेली जो है वो भौतिकता और उपयोगितावाद के भी प्रवर्तक थे। मैकियावेली ने जो है वो उपयोगितावाद के भी प्रवर्तक थे। मैकियावेली ने मानव सुख की कामना की है। बेंथम की तरह उसने कहा है कि मानव सुख को जो है वह नारी है, सौंदर्य है, कामना है, संपत्ति है, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो इन सब को प्राप्त करने का मनुष्य को जो है वह प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मैकियावेली एक तरह से उपयोगितावाद के भी समर्थक थे। फिर बाद में मैकियावेली ने कहा है संघ राज्य के प्रथम विचारक। मैकियावेली ने जो है वह कॉमनवेल्थ स्टेट की बात की है। उसने कहा कि राज्य का विभाजन करना, राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना। सारी सत्ता जो होती है वो क्या होती है, यूनियन के पास होती है, राज्य के पास होती है, संघ के पास होती है। बाद में उन शक्तियों का जो है वो बंटवारा अलग अलग इकाइयों में किया जाना चाहिए। तो एक तरह से जो मैकियावेली ने वर्तमान समय में जो हम फेडरल स्टेट की बात करते हैं उसका भी समर्थन जो है वह मैकियावेली ने ही किया है। यानी कि संघ राज्य का प्रथम विचारक जो है वह मैकियावेली को ही माना जाता है, जिसने सबसे पहले संघ शब्द का, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, जो आज के टाइम में फेडरल स्टेट पर लागू होता है। यानी कि जो सारी शक्तियां हैं वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और उन शक्तियों को बाद में जो है स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया गया है। आधुनिक अध्ययन पद्धति की अनुयायी। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति में जो है वह आधुनिक युग की सभी अध्ययन पद्धतियां मिलती है। मैकियावेली की जो है वह अध्ययन पद्धति में हिस्टोरिकल मेथड भी मिलता है, ऑब्जर्वेशन मेथड भी मिलता है, कंपैरेटिव मेथड भी मिलता है, और साइंटिफिक मेथड भी मिलता है। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। मैकियावेली ने मनुष्य के बारे में एक बात बोली है कि मनुष्य जो है वह जनरली क्या होता है, स्वार्थी होता है। मनुष्य में न तो ईश्वरीय गुण होते हैं और नैतिकता होती है, नैतिकता भी उसके अंदर नहीं होती। न तो ईश्वरीय गुण होते हैं और न ही उसमें अंदर नैतिकता होती है। मनुष्य वास्तव में क्या है, खूंखार है, एक स्वार्थी प्राणी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकियावेली की आलोचनाएं पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।